स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम प्रथमः पाठः लोकहितम्मं करणीयम हम पढ़ने जा रहे थे। तो जिसका हमने शुरू के श्लोक पढ़े थे। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनैः मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितम्। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दर्शिष्यते। संस्कृत में गीतों की परंपरा अति समृद्ध और प्राचीन है। लोग जो है वो मन में दृढ़ संकल्प करके अपने आचरण में जो अच्छी परोपकार की भावना को हम किस तरह से लाएं, यही इस कविता में बताया गया है, इन श्लोकों में बताया गया है। जैसे कि पहला श्लोक हम देखते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम्मं करणीयम। मन से हमेशा सतत स्मरण करना चाहिए, अच्छी बातों का स्मरण करना चाहिए, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। और वचन से मतलब हमें अपनी वाणी में हमेशा अच्छी बातों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम अच्छी बातों का मनन करेंगे तभी तो हम अच्छी बातें बोलेंगे। और अगर हम अपने आचरण में अच्छी बातों को लाना चाहते हैं तो हमें अच्छा ही सोचना पड़ेगा और अच्छे कार्य ही करना पड़ेगा। तो लोकहित मुझे करना चाहिए, लोकहितम्मं करणीयम, मुझे लोकहित करना है या करना चाहिए। योग्य आपका पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है। ना भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम। भोग भवने अर्थात जहाँ पर विलासिता की वस्तुएं हों वहाँ पर मुझे नहीं ठहरना है, नहीं आराम करना है, और न ही सुख की शैया में मुझे सोना है। अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम्मं करणीयम। दिन रात मुझे जागना है, जागते रहना है और मुझे लोकहित करना है। क्योंकि दिन रात जागने का अर्थ है कि निद्रा के लिए एक निश्चित वक्त होता है, लेकिन जब हम भोग विलास में डूब जाते हैं तो हमें दिन रात का कोई भी अंतर पता नहीं होता। तो ये सब जो सुख है ये मुझे त्याग करना है और मुझे केवल समाज की भलाई करना है, मुझे भलाई करना चाहिए। तो ये हमको शिक्षा दी जा रही है इन श्लोकों के माध्यम से। ना जातु दुख गणनीयम ना च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम्मं करणीयम। ना तो जन्म मरण के दुख की गणना करनी हमें, ना ही निज सौख्यम, न तो अपने सुख की कामना करनी है। कार्य क्षेत्र, जो भी मेरा कार्य क्षेत्र है वह कार्य है मुझे जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है और मुझे लोकहित करना है, समाज की भलाई करना है। क्योंकि अगर हम जन्म मरण के दुख की गणना करने लग जाते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। और अगर हम अपना सुख ही जाने, अगर अपने सुख की ही कामना करने लगे तो फिर दूसरों के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, दूसरों के हित में सोचने का समय ही नहीं रहेगा। तो जो एक सच्चा मनुष्य होता है, अपने कार्य के प्रति सजग रहता है, वह केवल अपने विषय में नहीं सोचता, वह सारे लोगों के सुख के विषय में वो विचार करता और ऐसे कार्य करता है कि जिससे सबका भला हो। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम्मं करणीयम। दुख के सागर को मुझे तैरकर पार करना है और कष्ट के पर्वत को चलकर पार करना है। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में मुझे भ्रमण करना है और लोकहित मुझे करना है, समाज का हित मुझे करना है। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहवरे तत्र मया सच्चरणीयम लोकहितम्मं करणीयम। घने जंगल में, घने अंधकार में मेरे जो भाई बंधु जो है वो घने अंधकार में जो डूब गए, अर्थात
जिन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, गलत रास्ते पर जो लोग चले गए हैं, तो ऐसे मेरे बंधु बांधवों को मुझे सच्चाई के रास्ते पर लाना है, वापस लाना है और मुझे लोकहित करना है। तो इस तरह से इन श्लोकों के माध्यम से हमें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।